दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीसेज क्लासेस में। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित आपके सामने अपने नए क्लास के साथ। दोस्तों, आज के क्लास में हम जोड़ना सीखेंगे, संख्याओं का जोड़। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, जोड़ यानी एडिशन पर एक क्लास। क्योंकि हम लोग आज तक अपने दादाजी से, अपने नाना जी से, अपने पिताजी से या फिर अपने स्कूलों में सीखते आए हैं जोड़ना, संख्याओं को जोड़ना। यह जो तरीका है वह है पारंपरिक तरीका। दोस्तों, आज समय बदल गया है और आज के परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका उत्तर आपको कुछ सेकंडों में देना पड़ता है। तो पुराने तरीके से अगर हम सवालों को हल करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी परीक्षाओं में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज हम आपको जोड़ने पर एक नया तरीका सिखाएंगे, क्योंकि पुराने तरीकों में जो हम जोड़ करते हैं उनमें अधिकतर गलतियां होने की संभावना अधिक होती है और इस तरीके में गलतियां बिल्कुल न के बराबर होंगी। तो आइए आज हम सीखते हैं जोड़ने का नया तरीका। पहले हम थोड़ा सा पुराने तरीकों पर चर्चा कर लेते हैं और यह तलाशते हैं कि हम गलतियां कहाँ करते हैं, गलतियां कब हो जाती हैं, हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, तो आइए एक सवाल लेते हैं। जैसे आपके सामने ये दो संख्याएं हैं जिन्हें हम जोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, आइए जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ते हैं? 9 और 8 17, है ना। 17 के साथ हासिल 1। ठीक है, ऐसे ही जोड़ते हैं हम लोग। फिर 9 3 12 और हासिल जो 1 होता है इसमें यहाँ जोड़ देते हैं। तो 9 3 12 और 1 13, है ना। तो 13 लिख देते हैं और उसके बाद फिर हासिल 1 बचता है, तो 7 5 12 हो गया अब। ठीक है, हमारा आंसर 1237 हुआ। ठीक है, लेकिन क्या यह जो हमारा आंसर हुआ यह सही है? निश्चित रूप से यह सही नहीं है। क्यों नहीं है? हमने यहाँ पर गलतियां की नहीं, हो गई, है ना। कैसे हो गई गलतियां? 9 8 17 के साथ तो ठीक है, हासिल 1 रहा। फिर 9 3 12 हासिल 1 जोड़ा तो फिर 13 हो गया, हासिल 1 रहा। फिर 7 5 12 का हमने 12 लिख दिया, लेकिन हासिल का 1 इसमें जोड़ा नहीं, इसलिए हमारा यह आंसर गलत हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार के गलतियां इस प्रकार के जोड़ में अक्सर हो जाया करती है, जिसका हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, अब एक और बड़ी संख्या लेते हैं, देखते हैं। ये 4 अंकों की संख्या है। जब एक छोटी 3 अंक के संख्याओं के जोड़ में गलतियां होने की संभावना होती है तो यह बड़ी संख्या है। इसमें तो संख्या को जोड़ने में गलतियां होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है ना। तो देखिए, 6 5 11 हासिल 1, 9 3 12 हाथ का 1 13 हासिल 1, 8 8 16 के 6 और 5 4 9। ठीक है, तो क्या यह आंसर सही है? आप निश्चित रूप से कहेंगे यहां भी गलतियां हो गई हैं। हमने जान के गलतियां नहीं की, लेकिन गलती खुद हो गई। ठीक है, यहां भी हमने
एक हासिल को नहीं जोड़ा। जैसे 6 5 11 हासिल 1, 9 3 12 1 13 हासिल 1, 8 8 16 हमने लिख दिया, लेकिन हासिल 1 हमने इसमें जोड़ा नहीं, तो यहाँ पर होता 7 है ना, 5 4 9। तो इस प्रकार के जोड़ में अक्सर गलतियां होने की संभावना, यह मैं नहीं कहता कि गलतियां नहीं होती हैं, गलतियां होने की संभावनाएं अधिक होती हैं, जिससे हमारा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो आइए आज का जो मेरा टॉपिक है जोड़ यानी एडिशन पर एक क्लास, तो हम इन्हीं जोड़ पर एक आपको नया तरीका सिखाने का प्रयास करते हैं, जिसमें गलतियां होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। आइए अब इन्हीं सवालों को हम नए तरीके से हल करते हैं और सीखते हैं। जैसे पहला सवाल है मेरा 7 9 9 प्लस 5 3 8। ठीक है, अभी तक हम लोग जो जोड़ते आए हैं वह दाहिनी से बाईं ओर आते हैं। यह प्रथम स्तंभ है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी इधर से जोड़ के यहाँ लिखते हैं, फिर यहाँ जोड़ के यहाँ लिखते हैं, और फिर यहाँ जोड़ के यहाँ लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम लोग उल्टी नदी को बहाने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, उल्टे, यानी कि अब हम बाईं से दाईं ओर चलेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो बाईं से दाईं ओर 7 है और 5 है नीचे में, तो 7 और 5 क्या होता है, 12 होता है। तो यहाँ हासिल नहीं रहेगा, पूरा पूरा हम 12 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यह 7 5 12 हो गया, उसके बाद बचता है 9 और 3 भी 12 होता है। तो अब 12 हम कहाँ लिखेंगे, तो 12 का जो दहाई का अंक है इस इकाई के नीचे लिखेंगे। ठीक है, और 2 जो इकाई का अंक है इसके आगे लिखेंगे। ध्यान से समझें। फिर 9 8 17 होता है। ठीक है ना, तो 17 का जो दहाई का अंक 1 है उसको इस इकाई के अंक के नीचे लिखते हैं। ठीक है, और 7 जो मेरा बचा वो इसके आगे लिख देते हैं। ठीक है, अब इधर से जोड़िए, 7 का 7 2 1 3 2 1 3 1 का 1। यहाँ पर कहीं से भी हासिल का कोई सवाल नहीं है, है ना, सीधा सीधा जोड़ है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर गलतियाँ होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस तरीके से अगर जोड़ते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आइए एक बड़े सवाल को, यानी कि आपको यह सवाल जो हमने लिखा था इसको उसी प्रकार से हम जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 और 4 9, यहाँ पर एक ही डिजिट होगा 9, तो आप यहाँ पर 9 लिख दें। ठीक है, अब 8 और 8 16 होगा, है ना, 16 हो जाएगा। तो 16 का जो दहाई का अंक है इसके नीचे डाल देंगे और 6 को इसके आगे लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 3 और 9 12 हो जाएगा। तो 12 का जो दहाई का अंक 1 होगा इसके नीचे डाल देंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 6 और 5 11 होता है, तो यहाँ पर आप 11 डाल दें इस प्रकार से। अब इसे आप जोड़ दें, है ना, क्या हो जाएगा, 1 2 1 3 6 1 7 9 1 10। तो ये आपका आंसर होगा, है ना मजेदार। आइए एक और बड़ा संख्या को लेते हैं और इसे सीखते हैं। इससे पहले हम हटा दें। आइए कुछ बड़ी संख्याएं लेते हैं, 9
7 8 9 5 3 8 4 है ना। ये बड़ी संख्या है। आप चाहे तो और भी डिजिट को बढ़ा सकते हैं, है ना, और इसे हमें जोड़ना है। ठीक है, तो 9 5 14 है ना, दोनों अंक दोनों डिजिट को हम लिख देंगे। उसके बाद 7 और 3 10, 10 का जो दहाई का अंक 1 है उसे हम इसके नीचे डालेंगे और 0 को इसके आगे। ठीक है, 8 और 8 16, 16 का दहाई का डिजिट 1 इसके पास और 6 इसके आगे। 9 4 13, 13 का दहाई का अंक यहाँ और 3 यहाँ पर। ठीक है, हो गया। लिख दीजिए इसे 3 6 1 7 0 1 1 4 1 5 और 1। यह आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार, इस तरीके से अगर आप जोड़ना सीखेंगे या जोड़ करेंगे तो गलतियां बिल्कुल ही नहीं होंगी, यानी कि गलती होने की संभावनाएं बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार आप संख्याओं को जोड़ सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आज का क्लास? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस प्रकार के क्लास पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे अगले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।